नमस्कार। सोचिए कैसा हो अगर सफलता का पूरा रास्ता सिर्फ 52 हफ्तों में तय किया जा सके। जी हाँ, आज हम नेपोलियन हिल की इसी फिलॉसफी को समझने वाले हैं जो एक साल की एक विजय यात्रा की तरह है। तो चलिए जानते हैं उन सिद्धांतों के बारे में जो किसी भी पर्सनल अचीवमेंट की नींव रखते हैं। ये जो फिलॉसफी है वो आती है किताब हर पथ विजय पथ से। ये किताब हिल के विचारों को जानते हैं 52 हफ्तों के लेसन्स में बांट देती है। तो चलिए इसके सबसे जरूरी सिद्धांतों से गुजरते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन से नियम हैं जो एक लास्टिंग सक्सेस के लिए जरूरी हैं। अच्छा, इस पूरी विजय यात्रा की जो नींव है वो किताब के प्रीफेस में दिए गए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपी है, और वो ये है, जो आपका मस्तिष्क मान ले और आप जिस बात पर विश्वास कर लें उसे आप पा सकते हैं। मतलब सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि हमारा यकीन ही हमारी हकीकत को बनाता है। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है सोच की शक्ति को समझना। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि कैसे हमारे अंदर की यानी हमारे विचारों की दुनिया बाहर की असल दुनिया को शेप देती है, उसे बनाती है। किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है कि विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वो असल में चीजें हैं। मतलब ये सिर्फ दिमाग में आने जाने वाली बातें नहीं, बल्कि एक तरह की एनर्जी है। ये इतनी पावरफुल फोर्सेस हैं कि हर एक सोच, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो असलियत में बदलना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज में एक पूरा का पूरा पेड़ छिपा होता है ना? वैसे ही हर विचार में एक हकीकत छिपी होती है। अब जरा भाषा की ताकत को देखिए। 2 शब्द हैं, संभव और असंभव। फर्क क्या है? सिर्फ एक अ का, है ना? किताब यही समझाती है कि ये दिमागी रुकावट, ये अक्सर असली रुकावट से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, और ये कई लोगों को तो कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। तो ठीक है, एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार कितने पावरफुल हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? बिल्कुल, उन पर कंट्रोल पाना। ये जो स्टेज है, ये अपने विचारों और आदतों को काबू में करके अपने मन का मालिक बनने के बारे में है। किताब के 16वें हफ्ते में एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई है। वो ये है कि हमारा दिमाग नेचुरली इनाम पाने से ज़्यादा खतरा टालने में माहिर होता है। इसीलिए अगर सच में प्रोग्रेस करनी है तो अपने अंदर बैठे इस डर पर काबू पाना ही होगा। असल में डर पर जीत पाना ही सच्ची सफलता है। तो ये आदतें बनती कैसे हैं? किताब के हिसाब से हमारी आदतें बार बार दोहराए गए विचारों और एक्सपीरियंसेस से बनती हैं, और फिर धीरे धीरे एक यूनिवर्सल पावर, जिसे हिल लॉ ऑफ हैबिट भी कहते हैं, आसान भाषा में कहें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो इन पैटर्न्स को पकड़ लेता है और उन्हें ऑटोमेटिक बना देता है, परमानेंट। और बस इसीलिए अच्छी आदतों को जानबूझकर सोच समझकर बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मन पर कंट्रोल की बात तो हो गई। अब अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया की तरफ आते हैं। यानी अब हम फोकस करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और डेलिब्रेट एक्शन के सिद्धांतों पर। चौथे हफ्ते में सेल्फ डिसिप्लिन को पता है क्या कहा गया है? सफलता का इंजन। और इसके फायदे भी कमाल के हैं। ये आपकी इमेजिनेशन को जगाता है, आपके अंदर का जोश तेज करता है, इनिशिएटिव लेने की हिम्मत देता है और आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है। और इतना ही नहीं, ये आपका दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। मुश्किलें फिर मुश्किलें नहीं बल्कि मौके लगने लगती हैं, और इससे पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव बनती है। किताब में चौथे हफ्ते से एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण दिया गया है। जरा याद कीजिए वो दिन जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। गिरने के बाद भी जब पहली बार बिना सहारे के पेडल मारा होगा, वो जो फीलिंग थी, वो जो गर्व और अचीवमेंट का एहसास था, बस वही एहसास होता है जब हम अपने दम पर कोई लक्ष्य हासिल करते हैं। अच्छा, 5वां हफ्ता हमें एक और बहुत जरूरी प्रिंसिपल सिखाता है, उम्मीद से ज्यादा देना। जब हम ऐसा करते हैं तो ये एक्शन एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देता है, जहां अच्छा करने से और अच्छा होता चला जाता है। दूसरों की खुशी के लिए जीने का यही भाव एक वर्चुअस साइकिल की शुरुआत है। और यहाँ एक बार रुककर सोचने की जरूरत है। ये जो एक्स्ट्रा माइल जाने का सिद्धांत है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है? हम उम्मीद से ज्यादा क्या दे रहे हैं? ये सवाल वाकई बहुत पावरफुल है। चलिए अब सिर्फ खुद से आगे बढ़कर दूसरों के साथ जुड़ने की कला पर फोकस करते हैं। ये सेक्शन एम्पैथी और टॉलरेंस यानी सहानुभूति और सहनशीलता के बारे में है, जो किसी भी सफल रिश्ते के लिए बेहद जरूरी हैं। दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे लेने से पहले देना सीखें।
अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान दें, शिकायत करना बंद करें, अपने बारे में कम बात करें और जब निराशा हाथ लगे तब भी पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो भरोसे की नींव बनती हैं। अब बात करते हैं सहनशीलता की, जिसके बारे में 13वें हफ्ते में बताया गया है। टॉलरेंस का मतलब सिर्फ किसी को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि ओपन माइंडेड होना है। किताब ये समझाती है कि जो इंसान इनटॉलरेंट होता है उसका दिमाग समझिए कि बंद हो जाता है और वो इंसान खुद को दूसरों के ज्ञान और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने के न जाने कितने मौकों से महरूम कर लेता है। तो अब आखिर में हमें सफलता को एक मंजिल की तरह नहीं देखना है, नहीं, बल्कि ये तो ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक लगातार चलने वाला सफर है, एक कंटिन्यूअस जर्नी। देखा जाए तो इस किताब का पूरा सार एक सिंपल से फॉर्मूला में आ जाता है। विचार प्लस एक्शन बराबर सफलता, यानी थॉट प्लस एक्शन इक्वल सक्सेस। ये बात साफ करती है कि हाँ, विचार बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनका फायदा तभी है जब उन पर एक्शन लिया जाए। बिना एक्शन के अच्छे से अच्छा विचार भी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। और 15वें हफ्ते से ये एक पावरफुल एफर्मेशन मिलता है जो कहता है, मैं हर रोज हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जाता हूँ। ये लाइन लगातार डेली इम्प्रूवमेंट के आइडिया को मजबूत करती है। ये एक याद दिलाने जैसा है कि प्रोग्रेस एक दिन में नहीं होती, ये हर रोज की प्रैक्टिस है। और इसी सोच के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। ये सवाल सबके लिए है जो अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं। आपकी विजय पथ का पहला कदम क्या होगा? क्योंकि देखिए, सफलता के इन सिद्धांतों को समझना तो सिर्फ पहला कदम है। असली यात्रा तो इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने से शुरू होती है।